नमस्कार, स्वागत है सभी का पहाड़ टीवी में। मैं आपके साथ खुशबू खान। उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और 14 फरवरी को वोटिंग होगी। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। उससे पहले हम अलग अलग विधानसभाओं पर जा रहे हैं और प्रत्याशियों से जान रहे हैं कि किस तरह की उनकी तैयारी चल रही है, किस तरह के हालात वहां देखे जा रहे हैं। भगवानपुर सीट से जो प्रत्याशी हैं बीएसपी के सुबोध राकेश जी, आज उनके पास हम पहुंचे हैं। पहले तो आपका पहाड़ टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है भगवानपुर सीट को लेकर? देखिए, तैयारियां तो जहां तक मैं समझता हूं, मैं उन नेताओं में से, उन जनसेवकों में से हूं जो 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। मैं 2017 में यहां से चुनाव लड़ा, बहुत नज़दीकी चुनाव हार गया, लेकिन पूरे 5 साल मैं अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में सक्रिय रहा हूँ, उनके सुख दुख में शामिल रहा हूँ, उनकी प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए अपने लोगों के साथ खड़ा रहा हूँ। इसलिए आज मुझे ऐसा व्यवस्था बनानी नहीं पड़ रही है कि भाई चुनाव के समय जैसे लोग करते हैं, बहुत भाग दौड़ है, रात दिन भाग रहे हैं, ऐसी व्यवस्था मेरे साथ नहीं है। मैं कंटिन्यू जनता के बीच में रहने वाला इंसान हूँ और निश्चित रूप से इस क्षेत्र का सौर समाज अब की बात, जैसे कि आप लोग मीडिया के हमारे साथी घूम रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, सौर समाज अब की बार सुबोध राकेश को अपना आशीर्वाद दे रहा है। हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ यहाँ पर परिवर्तन करने में लग गए हैं। इस क्षेत्र की जो निवर्तमान विधायक रही हैं, विकास के माध्यम से पूरी तरह फैल सिस्टम उनका हो गया है। पूरे क्षेत्र में आप कहीं भी आप जा रहे हैं और जाएंगे और आगे भी समय है, कहीं भी उनके विकास, जिसको विकास कहते हैं, कहीं आपको देखने को पूरे क्षेत्र में नहीं मिलेगा। पूरी जनता त्रस्त है, कहीं किसी भी समाज में कोई काम नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज कांग्रेस पार्टी का वोटर कहा जाता है और बड़ी संख्या में लोग वोट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी बस्तियों में भी कोई काम उनके माध्यम से नहीं कराया गया है। मेरी तैयारी ज़बरदस्त है और पूरी व्यवस्था के साथ मैं अपने चुनाव में हूँ और निश्चित रूप से जैसे लग रहा है कि सौर समाज अब की बार आशीर्वाद दे रहा है, तो मुझे साफ जीत अपनी निश्चित दिखाई दे रही है। भाभी जी से आपका सीधा मुकाबला रहता है, तो क्या देख रहे हैं कि इस बार जो है ये मुकाबले में ये एक तरफा रहने वाला है, वोटिंग एक तरफा होगी? देखिए, जैसा रुझान है, जैसे जनता का प्यार मिल रहा है, सौर समाज का आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित रूप से कोई भी हो सामने अब की बार कहीं आसपास भी आता दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों पार्टियों ने अपना अस्तित्व भगवानपुर विधानसभा पे खो दिया है। कांग्रेस पार्टी की विधायक अपने आप को साबित नहीं कर पाई हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ अपने आप को खुद नहीं बचा पा रहे हैं, किसी और की क्या रक्षा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आज यहाँ पर हमारे विपक्ष की दोनों पार्टियां हैं। आज इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की सम्मानित जनता का एक ही सच्चा सेवक उनके बीच में खड़ा है और जो हर काम करने में सक्षम है। जनता की प्रत्येक सेवा के साथ जो राजनीति के तहत होती है, उसको लेकर मैं जनता के बीच में हूँ और मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा किसी से मुकाबला है। दूर दूर तक कोई मेरे आसपास भी कोई दोनों पार्टियों में से प्रत्याशी नहीं दिख रहा है। अगर बात करें कि आप बीजेपी में थे और बीजेपी से फिर बीएसपी में, ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कि बहुत सारे मामले रहे हैं हिंदुस्तान में, उत्तराखंड में भी हुआ है। आपने देखा है कि क्या स्थिति रही है। अभी बहुत सारे फैसलों से जनता नाखुश है, बहुत सारी व्यवस्थाएं जो आज उनके खिलाफ जा रही है। और निश्चित रूप से दूसरी बात यह है कि इस क्षेत्र की सम्मानित जनता, सौर समाज चाहता था कि हम ऐसी पार्टी में आए जिसके माध्यम से सौर समाज खड़ा होकर हमें आशीर्वाद दे सके, क्योंकि लोगों की इच्छा थी, लोग चाहते थे, लोग सौर समाज, हिंदू मुसलमान सब चाहते थे कि अब की बार सुबोध राकेश को यहाँ से विधायक बनाना है। इसलिए बहुत प्रयास। एक चीज और कि जिस तरह से आपके भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की बात करें, वो बीएसपी से 2 बार विधायक रहे, तो क्या आप उनके नक्शे कदम पर आगे चल रहे हैं, उन्हीं को आगे देखते हुए अपना आदर्श? बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे आदर्श नेता हैं, मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं और मैंने शिक्षा भी उन्हीं से ग्रहण की, और मेरे शैक्षिक गुरु भी रहे हैं। और निश्चित रूप से तमाम चीजें उन्हीं के माध्यम से हमने राजनीति की सीखी है और वही चीजें जिनके माध्यम से वो यहाँ पर एक कद्दावर नेता बने, यहाँ पर विकास पुरुष उनको कहा जाता है, वो सारी चीजें उन्हीं से सीखकर हम आज जनता के बीच में हैं। और निश्चित रूप से 2017 में बहुत नजदीकी चुनाव हम हार गए थे। अगर उस समय विधायक बन जाते तो इसी 5 साल में जनता को हम अपनी कार्यशैली दिखाते, लेकिन जो ऊपर वाला चाहता है, समय के साथ जब व्यवस्था पूरी परिपक्व हो जाती है, हो सकता है ऊपर वाले ने ये समझाओ कि हम उस समय पूरे परिपक्व नहीं हुए। आज उस स्थिति में हम हैं कि हम स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की प्रत्येक कार्यशैली के साथ जनता को सेवा दे सकते हैं। इसलिए आज हम जनता के बीच में उनकी प्रत्येक कार्यशैली को लेकर हैं और मेरा भविष्य में यही प्रयास है कि मैं अपने उन बड़ों का, जिन्होंने मेहनत के दम पर धरातल से उठकर अपना सम्मान कमाया,
आसमान की बुलंदियों तक अपने सम्मान को पहुंचाया। ऐसे अपने उन बड़ों का मैं सम्मान बढ़ाऊं, इस क्षेत्र में विकास करूं, यहाँ पर रहने वाले सर समाज का सम्मान होते हुए ये क्षेत्र विकास की गति से आगे बढ़े। पिछले 7 साल में जैसे यहाँ पर विकास पूरी तरह खत्म हो गया है, आगे नहीं बढ़ा है, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के पूरे सपने दफन कर दिए इन लोगों ने। उन सारी चीज़ों को लेकर मैं उस सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और मेरा लक्ष्य है कि मैं उन सारी चीज़ों को पूरा करूँ, इस क्षेत्र के माननीय मंत्री जी के सपनों को पूरा करूँ और यहाँ पर विकास कार्य जो ठप हो गए उनको पूरा करूँ। ऐसा क्या हुआ कि जब आपके भाई जो हैं इस दुनिया में नहीं रहे और उसके बाद जो आपकी भाभी कांग्रेस में चली गई, परिवार में ऐसी क्या कलह हुई जिस वजह से उनको ये कदम उठाना पड़ा? और ऐसा नहीं है, जनता ने उन्हें मौका भी दिया। देखिए, ये जो मेरे परिवार में आज की वर्तमान विधायक हैं, ये कभी राजनीति में इंटरेस्ट भी नहीं लगती थी, सब लोग जानते हैं। जितने भी सर समाज के लोग मेरे घर में परिवार में आना जाना मंत्री जी के समय था, यहाँ पर बहुत सम्मानित लोग ऐसे थे जो पारिवारिक संबंध हमारे रहे हैं। किसी से भी अगर इस बारे में बात की जाए तो कभी भी ये बात सामने नहीं आएगी कि उन्होंने भी कभी राजनीति में इंटरेस्ट था उनको। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के जाने के बाद कुछ स्वार्थी नेताओं ने, कुछ दोगले टाइप के जो दोगली नीति रखने वाले लोग भगवानपुर में हैं, उन लोगों ने इनके दिमाग में ये बात डाली थी कि तुम आगे बढ़ो, अगर ये व्यवस्था आगे बढ़ेगी मेरे साथ, मैं अगर विधायक बनता निश्चित रूप से 2015 में मैं मंत्री भी यहाँ पर बनता, मैं अपना हक लेके आता। लेकिन उन लोगों को तो अगर आपकी भाभी बीएसपी से ही जीतती जिस तरह से आपके भाई जीते थे, तो क्या आप उनका स्वागत करते उस टाइम? देखिए, स्वागत तो मैंने 2015 में किया, चुनाव मैंने उनको जितवाया। मैं 2015 में उनके साथ आगे आ गया था, हेलो भी करना नहीं आता था उन्हें माइक पे पकड़ना नहीं आता था जब सुबोध राकेश ने उनको चुनाव लड़वाया था। लेकिन इतना उनका साथ दिया तो एकदम से ऐसा क्या हो गया कि आप उनके अपोजिट में ही खड़े हो गए? मैं वही बता रहा हूँ कि क्या हुआ है। हमने उनको अपने परिवार के सम्मान के लिए, बल्कि माननीय मंत्री जी चाहते थे कि सुबोध राकेश राजनीति करे, परिवार के सिस्टम को आगे बढ़ाए, क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाए। लेकिन कुछ दोगले नेताओं के माध्यम से श्रीमती ममता राकेश जी हमारे बीच में आई और मेरे व्यवस्था को दरकिनार करके उन्होंने उनके कहने से इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी जो चाहते थे उसी सपने के साथ मैं इस व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ने वाला था। लेकिन लगता है कि जिस तरह से आपके भाई स्वर्गीय भाई ने जो सपने देखे थे वो सपने पूरी तरह से साकार नहीं हुए। सुरेंद्र राकेश ने जो सपने देखे थे वो सपने भी पूरे नहीं हुए। वो सपने तो बहुत बड़े थे, वो सपने तो बहुत बड़े थे, वो तो इन्होंने सपने में भी नहीं देखे हैं, पूरा करने तो बहुत दूर की बात है। बहुत छोटे छोटे से काम जिन्हें ग्राम प्रधान कर देता है, जिन्हें जिला पंचायत सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में कराते हैं, वो काम इनके नहीं है। विकास जो कहा जाता है नेता करता है, वो मात्र सड़कें बनाना नहीं होता। विकास के माध्यम से हर क्षेत्र विकास ही में आता है। वो शिक्षा क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, और सारी चीजें जो जनता को समाधान करते हैं वो भी है। इन बातों को तो आप छोड़िए, इस क्षेत्र के सम्मानित जो विधायक निवर्तमान में हैं वो ग्राम प्रधान के स्तर का भी काम नहीं कर पाई हैं। आप पूरे क्षेत्र में घूमकर देखिए कि कहीं भी उनके विकास के बोर्ड आपको दिखाई नहीं देंगे। उससे ज्यादा ग्राम प्रधानों ने अपने गांव में बोर्ड लगा रखे हैं। अच्छा, बोर्ड लगाने से लगता है कि काम हो गया है? बोर्ड लगता है तो दिखता है कि कुछ किया है नेता ने। जब बोर्ड लगेगा, हम सड़क पे जा रहे हैं, ये सड़क हमने बनाई है और जिसने बनाई है उसने अपना बोर्ड लगाया है। नहीं, अगर बोर्ड लगाने की आप बात करते हैं तो एक खानपुर सीट की मैं बात कर लेती हूँ, जहाँ से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जिस तरह से 4 बार हर गली में बोर्ड है, लेकिन काम तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। हर गली में बोर्ड लगाने से काम होता तो शायद वो दिखाई वो काम ही है, वो काम ही तो विकास ही तो कहते हैं उसको, जो उन्होंने किया अपने क्षेत्र में उसी को विकास कहते हैं। वही विकास की एक कड़ी है। सबसे मेन सिस्टम यहीं से शुरू होता है। विकास अपने क्षेत्र की गलियों को पक्का करना, अपने क्षेत्र की बड़ी सड़कों को पक्का करना, अपने क्षेत्र में कहीं जल निकासी की। लेकिन वो सिर्फ बोर्ड दिखाई दिए, जल निकासी की व्यवस्था नहीं दिखाई दी, सड़कें तो दिखाई दी। ऐसा लगा कि वहाँ पे वो सड़कें जो है गड्ढों में तब्दील हैं। तो क्या बोर्ड अगर लगाने से अगर काम होता तो शायद वो काम वो दिखाई देता। वहाँ की तो मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ की मैं जानकारी ज्यादा नहीं। ये बस मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जो आपने कहा कि बोर्ड नहीं दिखाई दिया। अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ। बोर्ड आदमी अगर काम करेगा तो कहीं के लिए करेगा, अपने व्यवस्था बनाने के लिए कि भाई ये काम हमने किया है। वो बोर्ड इसलिए लगता है कि ये काम इस फला नेता ने किया है, वो जनता को दिखता है। लेकिन यहाँ पर आपके क्षेत्र में काम तो सर छोड़िए, आप काम होता तो बोर्ड भी दिखता। जब वो काम ही नहीं हुआ तो बोर्ड कहाँ से लगेंगे। पूरे क्षेत्र में व्यवस्था पूरी तरह विकास की ठप है, कहीं कोई काम नहीं है, कोई कहीं सम्मान नहीं है। जनता पूरी तरह त्राहिमाम 5 साल से कर रही है। बोर्ड वाली राजनीति हावी रहने वाली है। बहरहाल अगर देखा जाए ऐसे कौन से काम है जो हो गए हों और अगर आपको चुना जाता है, जनता मौका देती है, तो उन कामों को आप कराएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बात अगर विकास की करूं तो सड़कें
स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने इस क्षेत्र में बनाई थी, वो आज गड्ढों में तब्दील होती जा रही हैं। आप पूरे क्षेत्र में घूम कर देखिए, बड़े बड़े गाँव की मेन सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। काम छोटी छोटी गलियों में भी नहीं हुआ, वो तो बड़े बड़े काम थे। मेरा सबसे पहले शुरुआत, अगर इस क्षेत्र की सम्मानित जनता हमें आशीर्वाद देती है, विधायक के रूप में अपनी सेवा करने का मौका देती है, तो मेरा पहला लक्ष्य है ये समस्या सड़क की, रास्ते की जो जनता के सामने आ रही है, वो प्रत्येक गांव से उनकी समस्या हटाऊं और जहां जहां भी बड़ी समस्याएं हैं उनको मैं खत्म करूं। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। अभी आप लोगों ने देखा है 7 साल से विधायक है श्रीमती ममता राकेश जी इस क्षेत्र में, और मेरे ख्याल से 15-16 सदन लगे हैं, लेकिन किसी भी सदन में 2 साल अपनी सरकार में विधायक रही हैं। जब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, माननीय मंत्री जी भी हमारे बीच से चले गए थे, उसके बाद उपचुनाव में वो विधायक बनी, 2 साल अपने सरकार में रही। उस समय भी उनकी आवाज़ नहीं निकली कि मेरे पति के सपनों को पूरा करो। मेरे पति ने मेरे क्षेत्र में भगवानपुर विधानसभा में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराया था, आज तक उसकी आवाज़ उनके माध्यम से नहीं उठी है। बहुत सारे काम थे। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश आवासीय विद्यालय, वो तो उनके पति का बड़ा सपना होना चाहिए जो उनके नाम से बना है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है उनकी बिल्डिंग तक स्वीकृत करा दी थी हमने 2014 में ही, उनका बजट पास करा दिया था हमने 2014 में। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के समय सारी व्यवस्था मेरे हाथ में थी, वो सारी चीजें हमने स्वीकृत करा दी थी। जमीनों का पूरा प्रस्ताव करा के पंचायत स्तर से शासन को भेजा हुआ है, मात्र वहां से बजट जारी कराना था। इन लोगों के पास इतना नहीं हुआ 7 साल में कि अपने उस महान पति के जिसके नाम से 2 बार विधायक बनी हो आप, उनका वो सपना छोटा सा जो एक सब कुछ कराया हुआ है, वो व्यवस्था सब कुछ है, बजट जारी होना है, उसके लिए भी आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसके लिए भी आपने कभी सवाल सदन में नहीं उठाया कि मेरे पति का वो सपना जो छोटा सा उनके नाम का है, वो तो उनके नाम से जुड़ा है, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश आवासीय विद्यालय। ये जो दूसरों की बिल्डिंग में अभी चल रहा है यहाँ छापुर गांव में, वो बनना तय था, सारी चीजें कन्फर्म थी, बजट लाना था, टेंडर लगना था, मात्र टेंडर लगना था। वो काम भी इनके बस के नहीं हुए। 7 साल में इतना काम भी ये नहीं करा पाए, तो क्या उनका सम्मान ये रखेंगे। और व्यवस्था और तो बात छोड़िए, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत छोटे छोटी व्यवस्था नहीं बना पाए हैं। पूरी तरह राजनीति के विकास के माध्यम से इस क्षेत्र में हमारी सम्मानित विधायक निवर्तमान पूरी तरह फैल गई हैं। सौर समाज आज पूरी तरह उनको इग्नोर कर रहा है। और सबसे बड़ा सोचने का विषय यह है, जो भी मैंने बताया, इस क्षेत्र का मुस्लिम समाज जो वोटर माना जाता है इनका, आज उस वोटर में भी, आज उस सिस्टम में भी सुबोध राकेश 50-50% के साथ उनके वोटों में भागीदारी कर रहा है। ये क्या है? ये उनकी हर काम में अपने विकास के माध्यम से जो वो फैल हुए हैं, इसका कारण ये है। वरना अगर वो अपना काम तरीके से सुबोध राकेश अपना सीधा मुकाबला इस बार किससे देखते हैं? मेरा मुकाबला ही नहीं है इन किसी से, बहुत पीछे हैं ये लोग, दोनों पार्टियां बहुत पीछे हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, मेरी सम्मानित जनता जिस तरह सर्व समाज मुझे आशीर्वाद दे रहा है, ऊपर वाले की इच्छा है, ऊपर वाला भी चाहता है कि अब की बार ये हो, और ये हो रहा है। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता आज इस जनता की सेवक के आसपास नहीं है। दोनों पार्टियां बहुत पीछे पिछड़ चुकी हैं, व्यवस्था कहीं नहीं है उनकी। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जीत बहुत बड़ी एक साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि जहां पर सर्व समाज जी जिस तरह से पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि इस बार जो है पूरे आपके हक में जो है वोट जाएंगे, तो आप जो है अच्छे भगवानपुर सीट पर अच्छा रोजगार मिले युवाओं को, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो, तमाम ऐसे जो कार्य हैं जो जनहित से जुड़े हैं, उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? और स्वास्थ्य सुविधा अच्छी हो और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम, इसके लिए क्या तैयारी की है? किस तरह से जनता को आप लुभाने की कोशिश करेंगे और वाकई में काम करेंगे? देखिए, पूरी तैयारी है। मैंने स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के साथ रहकर राजनीति करी है, उन्हीं से सीखा है सब कुछ। बहुत कुछ करना जानते थे, सब कुछ करना जानते थे, उनसे हमने सीखा है। स्वास्थ्य की बात हो, अभी स्वास्थ्य की बात आपने करी है, कोरोना काल में सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए प्रत्येक विधायक को कोरोना काल में अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए दिया था। सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में, किसी ने ऑक्सीजन प्लांट लगाया, किसी अन्य व्यवस्था, कहीं हर जगह की खबरें आपके बीच में आई कि फला विधायक ही कर रहा है, फला विधायक ही कर रहा है। हमारे निवर्तमान विधायक हमारे क्षेत्र की भगवानपुर से सामुदायिक केंद्र भगवानपुर में जो ऑक्सीजन प्लांट हमने उनके सक्रिय होने से 1 हफ्ता पहले वहां पर स्वीकृत करा दिया था। पूरा मैनेजमेंट इंडस्ट्री का, अंबुजा सीमेंट का पूरा मैनेजमेंट और उनसे जुड़े हुए जितने भी उनके सहभागी कंपनियां हैं,
उनके सब अधिकारी मेरे साथ हॉस्पिटल में थे। अखबारों में आया, मीडिया में आया, सोशल मीडिया में आया कि सुबोध राकेश ने ये काम करा दिया है, ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर इंडस्ट्री के माध्यम से स्वीकृत करा दिया है। एक हफ्ता बाद मैडम की नींद खुलती है कि ये क्या हो गया, ये तुम विधायक तो मैं हूं, ये व्यवस्था इसने बना दी है। तभी तत्काल में आनन फानन में उस 1 करोड़ रुपए में से 10 लाख रुपया खर्च किया गया, वहां अनुदान दिया गया कि अब यहां नाम करना पड़ेगा वरना व्यवस्था खराब हो जाएगी, नाम खराब हो जाएगा। पहले तो है ही नहीं कहीं। उसके बाद वो 10 लाख रुपए दिया गया पाइपलाइन के लिए। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि 1 करोड़ रुपया जो सरकार ने आपको इन व्यवस्थाओं के लिए दिया था, उसमें से मात्र आपने 10 लाख रुपए हॉस्पिटल में दिए, बाकी 90 लाख रुपए कहाँ हैं? गंभीर आरोप ही आप लगा रहे हैं। जब उनके पास जाएंगे तमाम आपकी तरफ से हम ये सवाल पूछने वाले हैं, पूछे जाएंगे। तो जो भी आप अगर एक शब्द कह रहे हैं तो सोचिएगा कि वाकई में उसमें सच है, कितना सही है। सुबोध राकेश जो बात बोलता है 100% सच्ची बोलता है, झूठ मेरे अंदर जरा सा नहीं है, ना जनता के लिए है, ना मैं राजनीति की व्यवस्था नहीं, मैं जनता सेवा के लिए करता हूं। और मैं दावे के साथ आपसे कहना चाहता हूं, हम सवाल पूछ रहे हैं आपके माध्यम से उनसे, बताइए 90 लाख रुपए कहाँ है, कहाँ आपने लगाया? सैनिटाइज होना था पूरा क्षेत्र, गरीब लोगों में खाने पीने की दवाइयों की व्यवस्था के लिए सरकार ने वो पैसा दिया था। एक व्यवस्था सबूत वो लोग नहीं दिखा सकते कि वो 10 लाख रुपए के अलावा उन्होंने वो 90 लाख रुपया कहाँ लगाया है। ये हम दावे के साथ आपके बीच में कहना चाहते हैं। और जो बात कहता हूं मैं पूरे व्यवस्था के साथ, मजबूती के साथ बोलता हूं, आपके बीच में बोल रहा हूं। ये मेरा सवाल है उनसे, आप उनसे करना। और एक सवाल और है, विकास की बात जब हो रही है, 7 साल हो गए हैं और बड़े बड़े काम तो छोड़िए जो एक विधायक कर सकता है, करके दिखाया स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने। बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण किया, पुल तक बनवा दिए हमारे क्षेत्र में। हम उनसे आपके माध्यम से एक सवाल करना चाहते हैं। 7 साल उनको विधायक हो गए, 27 करोड़ लगभग उनके खाते में विकास की निधि आई है। क्षेत्र में अगर कहीं सड़कें नहीं बनी, क्षेत्र में उनके नाम के बोर्ड नहीं है, सड़कें बनती तो बोर्ड भी लगते, सड़कें नहीं बनी हैं, तो हम उनसे यह सवाल करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वो 27 करोड़ रुपए उन्होंने कहां लगाया है, कहां वो पैसा गया है जो क्षेत्र के लिए आया था, जो यहां गरीब लोगों की बस्तियों में लगना था, सड़कें बननी थी, नाले नालियां लगने थे, पेयजल की व्यवस्था होनी थी, कहां वो पैसा है? हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं। हम दावे के साथ कहना चाहते हैं, एक भी जो मेरा उनसे सवाल है, एक की भी सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। सबूत के साथ बातें तो हैं, बातें तो मिल जाएंगी कि यहां वहां फला फला हवाई हैं सब। हम पूछना चाहते हैं, सबूत के साथ दिखाओ। हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि हम मानेंगे, हम भी मानेंगे कि उन्होंने कुछ किया है, अगर सामने आकर दिखाओ कि कहां है वो पैसा जो तुमने लगाया है, कहां वो 90 लाख रुपए है जो कोरोना काल में जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए दिया था सरकार ने, कहां वो 27 करोड़ रुपए हैं जो यहां पर विकास करने के लिए मिले थे। मुस्लिम समाज और की तो छोड़िए आप, मुस्लिम समाज की बस्तियों में भी उनका कहीं बोर्ड आपको विकास का दिखाई नहीं देगा। जो 27 करोड़ रुपए आया वो लगता तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं जहाँ घूम रहे हैं आप। अच्छा, ये विकास की राजनीति है या हिंदू मुस्लिम की राजनीति है? क्योंकि इसमें जब आता है चुनाव, विकास की बातें तो कहते हैं सभी, लेकिन जब चुनाव आता है तो इसमें हिंदू मुस्लिम आ जाते हैं। देखिए, हिंदू मुसलमान तो मैंने भारतीय जनता पार्टी में रहते भी नहीं किया। कहा हमारे बहुत साथियों ने कि ऐसा करो, मैं उस मानसिकता का आदमी नहीं हूँ। मैं विकास की बात करने वाला आदमी हूँ, मैं सम्मान की बात करने वाला आदमी हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई इस व्यवस्था की सोच का वाला आदमी हूँ। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र का आज जो सरसमाज मेरे साथ खड़ा है वो पूरी तरह मेरी जहनियत को समझ गया है। इसलिए आज हिंदू मुसलमान सब लोग एक साथ खड़े होकर अब की बार सुबोध राकेश को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप मुस्लिम बस्तियों में जाइए, आप हिंदू बस्तियों में जाइए, अगर 100 लोगों से आप बात करेंगे तो 70% लोग आपको सुबोध राकेश की बात करते हुए, वो 30% में इतनी नाराजगी के 30% में सारे हैं, वो दोनों पार्टियों के पहलवान हैं। और निश्चित रूप से व्यवस्था अब की बार पूरी तरह हवा सुबोध राकेश के पक्ष में भगवानपुर विधानसभा में चल रही है। सुबोध राकेश में जनता अपना सच्चा सेवक देख रही है और ये सच्चाई भी है। आखिरी में आप पहाड़ टीवी के दर्शकों के लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं पहाड़ टीवी के दर्शकों से आग्रह करना चाहता हूं, आप लोग जो मेरे भगवानपुर विधानसभा के लोग मुझे देख रहे हैं पहाड़ टीवी के मेरे सम्मानित पत्रकारों के माध्यम से, मैं आपसे आग्रह ये करना चाहता हूं कि अब की बार जिस तरह लग रहा है, रुझान लग रहा है, माहौल लग रहा है कि आप अपने इस भाई को, सेवक को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये आशीर्वाद वोट के रूप में बदले। हमने आपसे जो वादे किए हैं, हम आप अपने भाषण के माध्यम से भी हर जगह आपसे वादे कर रहे हैं, और वादा जो सुबोध राकेश करता है, जितना मुझे मौका मिला मैंने उनको पूरा किया।
आगे अगर आप सुबोध राकेश को अपना विधायक के रूप में सेवा करने का मौका देते हैं तो मेरी सम्मानित जनता से मेरा वादा है कि आपके प्रत्येक काम करूंगा, आपके विकास करूंगा, आपके जो समस्याएं 7 साल में खड़ी हो गई है यहाँ पर, उन सारी समस्याओं को दूर करूंगा। और स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी जो हमारे कद्दावर नेता, हमारे बड़े भाई रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करने की पूरी तरह लड़ाई लड़ते हुए उनके सपनों को पूरा करने का मेरा प्रयास 100% होगा। और आप जो हम वादा आपसे कर रहे हैं मेरी सम्मानित जनता से कि आप अब की बार एक बार मौका देकर देखिए, हम आपको साबित करके दिखाएंगे कि हम भी कुछ करना जानते हैं। ऐसे नाकाम नेताओं से जो 7 साल में आप लोग देख चुके हैं, जिनको कुछ नहीं कर पाए हैं, व्यवस्था पूरी फैल है, हर सिस्टम में फैल हो गए हैं, ऐसे लोगों को छोड़कर एक बार इस क्षेत्र के विकास के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने सौर समाज के सम्मान के लिए अब की बार एक बार मौका दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान लेकर आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। इस क्षेत्र को चहुमुखी विकास देगा सुबोध राकेश, अपने बड़े भाई के सपनों को पूरा करेगा। और उन्होंने जो व्यवस्था बनाई थी यहाँ, वो तमाम विकास की व्यवस्थाएं लेकर आप लोगों के बीच में उपलब्ध रहेगा। आपसे आग्रह है कि अपने भाई को आशीर्वाद दें। आने वाली 14 तारीख में अपना प्रत्येक वोट सुबोध राकेश के नाम पर डालें, हाथी के निशान पर डालें, ये मेरा आपसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुबोध राकेश जी को आपने सुना, उन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया और बीएसपी प्रत्याशी हैं भगवानपुर सीट से, और ऐसे में वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि इस बार उनकी जीत पक्की है। और वो कह रहे हैं कि दूर दूर तक मेरा मुकाबला किसी से नहीं है और तमाम जो वोट हैं वो मुझे ही मिलने वाले हैं। बहरहाल क्योंकि 14 फरवरी को जब वोटिंग होगी तब तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और इसी के साथ 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, नतीजा आएगा, तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी जो तमाम बातें हैं उनमें कितना दम है। नमस्कार।